यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शहीद पथ पर बने कान्हा स्टेडियम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 24 मार्च को बीजेपी के लखनऊ में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर विधायक अपना नेता चुनेंगे, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब तैयारियां नई सरकार के गठन को लेकर चल रही हैं, जिसके लिए जहां पे एक तरफ 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर इसके पहले नेताओं के चुनाव को लेकर के भी पर्यवेक्षक लखनऊ आने वाले हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास 24 मार्च को लखनऊ आ सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड में अगले सीएम को लेकर दिल्ली में आज भी बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहा। उत्तराखंड बीजेपी के तमाम दिग्गज आज भी दिल्ली पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई, जिसके बाद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर भी बैठक चली। गृह मंत्री अमित शाह के घर में करीब 1 घंटे बैठक चली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। वहां से बैठक खत्म होने के बाद दूसरी बैठक जो है वो इस बंगले में की जा रही है, जो रमेश पोखरियाल निशंक का है। मीटिंग में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीजों का आगे कैसे होना है, उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। वहीं नए सीएम को लेकर ऑब्जर्वर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल देहरादून पहुंच रहे हैं। साथ ही कल विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई गई है। बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जो विधायकों को शपथ दिलाएंगे। यूपी में 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। सीएम योगी गोरखपुर में इस अभियान की शुरुआत करते नजर आए। 1 हफ्ते तक ये अभियान चलेगा। बता दें कि राज्य में 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में डीजे बजाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया, जिसमें 5 महिलाएं समेत कई लोग घायल हुए हैं। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। घटना होली की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग डीजे पर अश्लील डांस कर रहे थे। जब एक पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई तो डांस कर रहे लोगों से उनका विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बवाल कर रहे दोनों पक्ष के 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। खुर्जा में मदनपुर गाँव में एक डीजे को जलाने को लेकर ढीमरों और बंजारों को भी विवाद हुआ, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंच के शांति व्यवस्था कायम कर दिया है। 20 लोगों को गिरफ्तार लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट और पथराव में घायल लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। लखनऊ में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस पॉलिटेक्निक चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही थी। उस दौरान बदमाशों ने पुलिस को देखकर भागना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान नसीम के रूप में हुई, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस ने दूसरे बदमाश आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी शातिर लुटेरे हैं, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। उधर लखनऊ में एसटीएफ ने 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 206 तोते और 18 मुनिया चिड़िया बरामद हुई हैं।
एक तस्कर लखनऊ तो दूसरा लुधियाना का रहने वाला है। एसटीएफ ने वन्य जीव अधिनियम के तहत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरठ में उधार की रकम मांगने पर हत्या का मामला सामने आया है। घटना मेरठ के मुंडाली थाना इलाके की है, जहां भगवानपुर चट्टावन गांव से सतपाल नाम के शख्स की रास्ते में रोककर लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई और उसका शव झाड़ियों में फेंक कर आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थानों के पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। तक के भाई हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि विशाल नामक एक व्यक्ति है, उसको उस पक्ष को 60,000 रुपये इन्होंने दिए थे, जिसके कारण दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। उसी के कारण ये हत्या की गई है। पीड़ित पक्ष की माने तो कुछ दिन पहले भी उधार की रकम मांगने पर कर्जदारों ने मारपीट की थी, जिसकी पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे डाला। पैसे का लेन देन, क्योंकि पैसे वगैरह देकर ले रखे हैं इन लोगों ने उससे, और इसी रंजिश के चलते अभी क्या नाम इनकी कुछ टाइम पहले जो है क्या नाम आपस में तू मैं हुई थी। शाहजहां पर पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए असले को भी बरामद किया है। दरअसल सिंधौली क्षेत्र के काजीपुर गांव में होली के दिन चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग और लाठी डंडे चलने से मृतक के परिवार के 4 लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभियुक्त जीशान से घटना में प्रयुक्त राइफल बरामद हुई है तथा एक अन्य अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। इसमें जो 14 नामजद किए गए, इन सभी के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हत्या से 5 दिन पहले दोनों परिवारों के बच्चों के बीच कुश्ती को लेकर विवाद हुआ था। बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद ने 2 लोगों की जान ले ली। चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी एक कार बेकाबू होकर पलट गई, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना काली घाटी की है। दरअसल धुस मैदान के रहने वाले 2 परिवार धाराकुंडी आश्रम गए थे। जब वो वापस लौट रहे थे, अचानक एक कार का टायर फट गया, जिससे कार बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 4 मरीज आए हैं, 4 मरीज आए थे, जिनमें से 3 की हालत गंभीर थी और एक कुसुमा देवी नाम से, कुसुमा गुप्ता नाम से, वो मृत अवस्था में लाई गई थी। तो जो घायल हैं उनको कहाँ कर दिया? उनको जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद आगे की मतलब अच्छी इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। रायबरेली में मंदिर के बाहर एक पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। घटना महाराजगंज कोतवाली के मदन खेड़ा पोखरानी गांव की है, जहां गांव से ही कुछ दूरी पर हनुमान मंदिर का निर्माण करा रहे 65 साल के बुजुर्ग की बदमाशों ने हत्या कर दी। सुबह उनका शव मंदिर के बाहर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। पुजारी के गले में चोट के कई निशान मिले हैं, साथ ही कंधे पर भी धारदार हथियार से वार किया गया है। बुजुर्ग रोजाना मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रात को वहीं सोते थे। घटनास्थल के निरीक्षण से ये पाया गया कि वहाँ पर ये वृद्ध जो शत्रुघ्न पाल है, ये अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मड़िया बनाकर खेतों की रखवाली करने के लिए मच्छरदानी में सो रहे थे और उसी मच्छरदानी के ऊपर से ही किसी ने तेज धार से हथियार लेकर उनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी। परिजन जमीन विवाद में हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है। प्रयागराज के खुलदाबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल होली खेलने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष अलग अलग राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते थे, लेकिन होली पर दोनों अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आमने सामने आ गए और देखते ही देखते नौबत फायरिंग तक जा पहुंची, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को गोली लग गई और 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान पक्ष में गाली गलौज हुआ, वाद विवाद, मारपीट, फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दुर्गेश सिंह चौहान को गोली लगी, विनोद चौहान को गोली लगी। विनोद चौहान की बहन रानी चौहान के पैर में चोट आई और साथ ही एक चिंटू चौहान के भी पैर में चोट आई। फायरिंग में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।